आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले एक वार्म अप क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। अगेन पीएनएल अप्रोप्रिएशन का एक और क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों लास्ट क्लास के अंदर हम आगे भी पढ़ चुके थे, बट आगे बढ़ने से पहले देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 25 किया था। अब इसके अंदर क्या था कि हमारा मेन पार्ट मैंने मार्क कर रखा है कि आपका 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड फॉर जनरल रिजर्व्स। तो नेट प्रॉफिट का आगे आ जाइए, सेकेंड रो में बैग हटा लीजिए। तो नेट प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना था। इसके बाद बच्चों आप सभी इलस्ट्रेशन नंबर 26 लास्ट क्लास में किया था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, डिविजिबल प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। आज एक और वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 27। यहाँ पे सब क्वेश्चन सेम मिलेगा, बस यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा होगा, 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स। आप सब अब तक आप सबके पास बुक्स अरेंज हो जानी चाहिए। बुक 1 जो आपका टीएस ग्रेवाल का परचेज करके रखिए, अदरवाइज आपको बार बार ना दिक्कत आएगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस हो गए हैं, कौन कौन से नहीं हुए हैं। इसके अलावा जोन से मैं करवाता जा रहा हूँ, आपको टिक भी लगाने होते हैं। अनसॉल्व क्वेश्चन करवाने के लिए मेरे को धीरे धीरे आपको क्लास के बाद रुकवाना भी है। तो आप सबके पास मुझे बुक्स चाहिए रेडी। आप जैसे भी करके, अगर आपके पास अभी लग रहा है कि आसपास नहीं मिल रही है तो पुरानी बुक अरेंज कर लीजिए कोई, बट मुझे ये बुक्स चाहिए होंगी। आइए स्टार्ट करते हैं वार्म अप क्वेश्चन के साथ। इलस्ट्रेशन नंबर 27 लिखिए रजिस्टर्स के अंदर। इलस्ट्रेशन 27 पेज नंबर 1.39। क्या बनाना है बच्चों इसके अंदर, पीएनएल अप्रोप्रिएशन। यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत का काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे घुमा फिरा के 5 आइटम ही है बस। A and B are partners sharing profits equally. Their capitals as on 1st April 2022 were 5 लाख रुपए each. Partners are allowed interest on capital बच्चों 5% पर annum। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो साथ साथ में, A कैपिटल B कैपिटल। 5 लाख रुपए का 5% कितना हो गया बच्चों, 25,000 रुपए। 25,000 ईच। ड्रॉइंग्स ऑफ ईच पार्टनर वर 1 लाख। बच्चों मुझे बताओ ड्रॉइंग्स क्या पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाता है? नहीं। तो ना ही कैपिटल, मैं ब्लू से अंडरलाइन कर लेता हूं, ना ही कैपिटल ना ड्रॉइंग्स। सैलरी टू बी अलाउड टू बी 5,000 रुपए पर मंथ, ये जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे टू सैलरी बी कैपिटल 5,000 रुपए ईच मंथ, मतलब 60,000 रुपए। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च दिस वॉज 8,80,000 रुपए। तो बच्चों यहां पे आ गया बाय पीएनएल 8,80,000 रुपए। अब बच्चों यहां पे लाइंस पढ़िए, 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स इज टू बी सेट असाइड फॉर जनरल रिजर्व्स। तो यहां पे हमने लिखा टू जनरल रिजर्व या टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, और यहां पे जो बच जाएगा उसे क्या बोलेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ए और बी के अंदर, बैठ जाइए, ए और बी के अंदर इक्वल रेशियो के अंदर। यहां तक तो समझ में आता है। अब बच्चों ध्यान से समझिए, पहले हमने एक बारी क्या पढ़ा था कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, अगर लिखा होता 10% ऑफ नेट प्रॉफिट मतलब 8,80,000 का 10% 88,000 और बाकी बचा हुआ इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इलस्ट्रेशन नंबर 25। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 26 में क्या पढ़ा था कि भाई 8,80,000 में से इन सबको माइनस करिए, जो डिविजिबल प्रॉफिट आता था उसका 10%। ये इलस्ट्रेशन नंबर 26 लास्ट क्लास में किया। अच्छा याद दिलाते हैं, इधर देखिए कैसे किया था, ये देखिए हमने किया था ना वहाँ पे 10%। तो ये लिखा था 8 लाख में से इन सबको माइनस किया, 6,95,000 डिविजिबल प्रॉफिट था, इसका 10% यहाँ पे जा रहा था। ये बात समझ में आ रही है?
अब यहां पे बच्चों क्या बात बन रही है, आइए मैं इसको समझाता हूं। अब लिखना नहीं है, पहले सुनने पे ध्यान दें। अगर मैं डिविजिबल प्रॉफिट की बात करूं तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो गया बच्चों, 7,70,000 रुपीज। अगर मैं डिविजिबल प्रॉफिट में से रिजर्व माइनस कर दूं तो हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। एक मिनट, पहले इतनी बात समझ में आई? तो यहां पे ना अब इक्वेशन क्या बन रही है, 7,70,000 माइनस 10%। किसका 10% बच्चों, ये बोल रहा है 10% इसका। लैंग्वेज दोबारा से पढ़िए, ये ना नेट वाले टर्म ने गड़बड़ कर रखी है। अगर क्वेश्चन में नेट ना लिखा होता, सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट होता, तो हम ये 10% किसका निकाल देते, 7,70,000 का ही। बट क्योंकि वहां पे नेट डिविजिबल प्रॉफिट लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 10% ऑफ x इज इक्वल टू x, यानी कि इसका 10% है ये। क्या समझ में आया? तो इसको सॉल्व करके बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी, ये तो 7 लाख हो गया, और 7 लाख का 10% कितना हो गया, 70,000। तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा 70,000। यहां पे वर्डिंग क्या थी बच्चों की, नेट। अभी आपके पास बुक्स नहीं है, इसी वजह से मार्क नहीं कर सकते, वरना मैं इसको हाईलाइट करवाता कि ये टर्म रिवाइज करके जानी है आप सब। क्या समझ में आ रही है बात? तो नेट टर्म इंपॉर्टेंट था यहाँ पे कि 70,000 हो गया, बाकी ये 7 लाख इक्वल रेशियो में 3,50,000 3,50,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? छोटा सा वार्म अप क्वेश्चन, फटाफट से कॉपी करें। डन। सर हाँ जी, मेरे को स्कूल में क्वेश्चन कहता है टीएस दे हुआ था, क्वेश्चन नंबर 53 अनसॉल्व में डाउट था। हाँ तो आप अब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तभी समझा पाऊंगा, या फिर अभी चलो अभी लास्ट क्लास खत्म होती है फिर बात करते हैं इसके ऊपर। ठीक है सर। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों लास्ट क्लास के अंदर हमने इस तरीके से डिस्कशन किया था, याद करिए मेरे साथ साथ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बच्चों कितने तरीके का होता था, 2 तरीके का, फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। किस किस तरीके का, फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनता था। इसका फॉर्मेट किस तरीके से था बच्चों, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग्स हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, प्रॉफिट, आईओडी, प्रॉफिट एंड लॉस से जो लॉस आ रहा है, यानी कि एक ही खाते में सारी चीजें आ जाती थी। जबकि जब हम फिक्स्ड वाले सिस्टम की बात करते थे तो फिक्स्ड में क्या होता था, कैपिटल भी बनता था और करंट भी बनता था। तो जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं वो करंट में आती थी, और जितना भी पैसा एडिशनल या विड्रॉल होता था ये कैपिटल में आता था। तो इसके हमने फॉर्मेट्स भी बना लिए थे, सब कुछ ये कर लिया था, ये याद आता है। अब बच्चों इसके अंदर देखिए, इसके अलावा हमने एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी कॉन्सेप्ट की शुरुआत कर ली थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर अगर मैं इस तरीके से बात करूं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर, ध्यान से याद करिए बच्चों, 2 क्लासेस ना मिक्स हो रही हैं, एक लास्ट क्लास और उसकी एक लास्ट क्लास। फिक्स्ड कैपिटल के अंदर कितने अकाउंट बनते हैं, 2, कौन कौन सा, कैपिटल एंड करंट। तो अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि मुझे क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल गिवन है, एडिशनल कैपिटल गिवन है, और मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो क्या ये निकल सकता है बच्चों? यस, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, क्लोजिंग
प्लस विड्रॉल माइनस एडिशनल इज ओपनिंग कैपिटल। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई डाउट? फिर मैंने वहां पे, एक सेकंड रुकिएगा, एक मिनट देखिएगा, तारुष कोई आए बार। इसके बाद बच्चों हमने वहां पे लिखा था कि बी पार्ट यानी कि फ्लक्चुएटिंग के अंदर अभी थोड़ी देर रुक जाएंगे। वहां पे मैंने बोला था अभी आगे जाके समझाऊंगा मैं, याद आ रहा है ये? अब वो पार्ट समझाने का टाइम आ चुका है। इधर देखिए फटाफट से बच्चों, अच्छा मैं एक मिनट आ रहा हूँ। ओके इधर देखिए बच्चों, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ, लिखना नहीं है, ओपनिंग कैपिटल एज पर फ्लक्चुएटिंग मेथड। ठीक है ना, आइए समझते हैं फटाफट से बच्चों। फ्लक्चुएटिंग मेथड में कितने कैपिटल अकाउंट कितने अकाउंट बनते हैं? एक ही बनता है, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल। एक एक करके फॉर्मेट याद दिलाइए। सबसे पहले यहां पे क्या आता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज ओपनिंग कैपिटल, आपको याद होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। फिर क्या आता है बच्चों, बाय बैंक एडिशनल कैपिटल। फिर बच्चों और क्या आइटम आती थी इधर, बाय आईओसी। अच्छा इधर का क्रेडिट साइड का ही बताना है, वैसे ही पूछूं जैसे मैंने याद दिला रही। आईओसी आते, फिर पार्टनर की सैलरी, फिर पार्टनर का कमीशन, फिर प्रॉफिट अगर पीएनएल अप्रोप्रिएशन से कोई प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे क्या क्या आता था बच्चों, ड्राइंग्स। आज आपका वो टाइम आ चुका है जो मैं आपको ड्राइंग्स के बारे में भी थोड़ा सा समझाऊंगा। दो तरीके का ड्राइंग्स होता है बच्चों, एक होता है परमानेंट या विड्रॉल, ये अभी तक मैं बोल रहा था पेंडिंग है, आज अगर सही लगा तो आज इसको समझा देंगे। दूसरा ड्राइंग्स को ड्राइंग्स ही बोलते हैं, बट दोनों के दोनों पैसे कैपिटल को कम करते हैं यहाँ पे। और क्या क्या आता था, टू आईओडी, टू लॉस, समझ में आया? अच्छा इसके बाद और क्या आता था, टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्या यहाँ पे कोई डाउट्स? अब मेरा ये क्वेश्चन आता है आपके सामने कि अगर मुझे ये ओपनिंग कैपिटल निकालना हो, बाकी सब कुछ गिवन हो, तो कैसे निकलेगा बच्चों? बच्चे ने एक तो आंसर दिया कि सर ये तो बैलेंसिंग फिगर निकाल दीजिए, बिल्कुल सही। यानी कि आप अकाउंट बनाओ फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से और ये बैलेंसिंग फिगर पुट कर दो, कोई बड़ी बात है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा दूसरा तरीका, अगर मुझे इसका फॉर्मूला बनाना हो तो रिवर्स कैलकुलेशन कैसे बन जाएगा बच्चों, क्लोजिंग कैपिटल प्लस लॉस प्लस आईओडी प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट कमीशन सैलरी आईओसी बैंक। तो ये देखिए ये वाला हिस्सा हमने थोड़ा सा रोक रखा था, अब समझ में आना चाहिए आपको। ये देखिए ध्यान से, हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके अंदर काफी कुछ हमने समझा था, एक लेवल पे लाके मैंने इसको रोक दिया था लास्ट क्लास की वजह से। ये देखिए व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो इजी सा फॉर्मूला था, क्लोजिंग प्लस विड्रॉल माइनस एडिशन इज ओपनिंग।
बट दूसरी तरफ अगर फ्लक्चुएटिंग है तो इतना लंबा फॉर्मूला लिखा होता है, बच्चा कहते हैं पता नहीं क्या फॉर्मूला है, रट्टा मार लो। नहीं, वो रट्टा नहीं मारना है। अगर आपको कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट समझ में आ गया है तो वहां पे ये बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए तो बोल रहा है सिर्फ। तो ये ऑल्टरनेटिव तरीका है, ऐसे भी बना के आप ओपनिंग बैलेंस निकाल सकते हैं, बैलेंसिंग फिगर। या फिर इसका फॉर्मूला बना लीजिए, क्लोजिंग प्लस ड्रॉइंग आईओडी लॉस माइनस जो प्लस होने वाली आइटम थी तो ओपनिंग आ जाएगा। क्या कोई बड़ी बात कर दी इन्होंने? नहीं। तो आप ये समझिए, ये अल्टीमेटली ऐसे समझ लीजिए, इसका बैलेंसिंग हो गया ओपनिंग कैलकुलेट करने के लिए। या अगर फॉर्मूला बनाना हो तो फॉर्मूला कैसे हो जाएगा बच्चों? सेकंड ऑल्टरनेटिव तरीका कोशिश करें रिकॉल करने के लिए। ओ क्लोजिंग कैपिटल प्लस लॉस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, दोनों तरीके का ड्रॉइंग्स आ गया, माइनस एडिशनल कैपिटल आईओसी सैलरी कमीशन प्रॉफिट। तो अब तो इतनी बारी मैं रिपीट करवा चुका हूं, इतना टाइम लगा चुके हैं कि इसके अंदर ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये तो बहुत बार रिपीट हो चुका है हमारा। तो इससे आ जाएगा हमारा ओपनिंग कैपिटल। पहले ये स्टेप समझ में आया? फटाफट से इस पूरे को कॉपी करें। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट आता है। हाँ हाँ, पूरा पूरा। ये मैं नीचे करवा देता हूँ। करिए इसको कॉपी। स्टार्ट करें आगे।
डन। आइए आगे करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके बच्चों। आइए, illustration number 21. A and B are partners in a business and their capital at the end of the year were 7 lakh and 6 lakh respectively. तो बच्चों मुझे ये बताइए ये क्या है? क्लोजिंग कैपिटल। लिखना नहीं है प्लीज, सुनते जाए। डिटरमाइन देयर ओपनिंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बच्चों ए और बी की ड्राइंग्स हैं ये क्या करेंगे? ऐड करेंगे ओपनिंग निकालने के लिए। बी इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख, ये माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे बच्चों? माइनस, क्योंकि ओपनिंग निकालना है, उल्टा ट्रीटमेंट है। बोल रहा है समझे? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट, ये क्या करेंगे बच्चों? ऐड बैक। बात समझ में आ रही है? शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट्स 1 लाख रुपए ईच, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो यहां पे कैसे निकाला जाएगा? लिखिए पर्टिकुलर्स। मैं आपको फॉर्मूला के हिसाब से करवा रहा हूं, उसके बाद आपसे फिर फॉर्मेट बनवा के ओपनिंग कैपिटल निकलवाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख और 6 लाख रुपए। ठीक है ना, ये दोनों हो गए। फिर इसके अंदर बच्चों ड्राइंग्स ऐड करनी है, तो मैंने यहां पे लिखा प्लस ड्राइंग्स 75,000 एंड 50,000। इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ये माइनस करना है बच्चों, ये बी के अंदर माइनस करना है सिर्फ, तो माइनस एडिशनल कैपिटल कितना रुपए? 1 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड 15,000 और 10,000, तो यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस आईओसी 15,000 और 10,000। हाँ जी, माइनस कर रहे हैं ना, ये भी हो गया। फिर प्लस करेंगे आईओडी 7,500 और 5,000। फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट 1 लाख रुपए ईच, तो ये माइनस करेंगे प्रॉफिट। तो ये सिंपली बच्चों हम क्या कर रहे हैं? ओपनिंग कैपिटल निकालने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कुछ नहीं। और ये वाला 4,45,000। क्या बच्चों इसको बनाने का कोई और तरीका भी था आंसर निकालने का? यस। कैसे निकलता? कैपिटल अकाउंट बनाइए एज पर फ्लक्चुएटिंग, क्या उससे निकल जाता? बिल्कुल, फटाफट से बनाइए, बनाओ बनाओ, प्रैक्टिस ही चल रही है अभी। कैपिटल अकाउंट, हाँ हाँ, कैपिटल अकाउंट से भी बनाइए, दोनों मेथड से करिए, आपका प्रैक्टिस ही करवाना है मुझे। हाँ बनाओ, बिल्कुल बिल्कुल, प्रैक्टिस ही चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए, करिए।
ए और बी दोनों का बनेगा, दो पार्टनर्स हैं, दो कैपिटल अकाउंट बनाइए या वहीं पे लाइन कीजिए। मैं वही सोच रहा था ये डिवाइड कैसे करेंगे लास्ट में। आप सबको ये बताया था मैंने लास्ट क्लास में। देखिए जरा आप इसको एक मिनट में पहले चेक करूँ क्या करते हैं आपका ठीक है। दो बना लेते हैं। मैं तो दो एक आप सबको कैसे बनाना है प्लीज ध्यान से 2 मिनट प्लीज इधर देखिए बच्चों प्लीज। 2 तरीके हैं इसको बनाने के लिए। जैसे आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, या तो कैपिटल अकाउंट ए का अलग बनाओ, बी का अलग बनाओ, या फिर यहाँ पे लाइन खींचो ए कैपिटल बी कैपिटल और ए कैपिटल बी कैपिटल। ध्यान से बच्चों प्लीज सुन लीजिए। ओपनिंग बैलेंस इधर आ जाएगा, ए का अलग बी का अलग, ऐसे लिखना है। ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन नहीं है। दोनों का कैपिटल अकाउंट या तो ए का अलग बनाओ बी का अलग बनाओ, या फिर आपको कैसे करना है, इस तरीके से लाइन खींचनी है। ये ज़्यादा बेटर ये वाला रहता है। क्यों? क्योंकि अगर 3 पार्टनर है तो यहाँ पे सी का एक और आ जाएगा। एग्जाम में ना टाइम नहीं बचता है। दोनों तरीके ठीक है, आप पार्टनर ए का कैपिटल अलग बनाओ, बी का अलग बनाओ, सी का अलग बनाओ, बट ज़्यादा बेटर ये रहेगा क्योंकि इसका टाइम बहुत बचेगा। फटाफट से ऐसे फिल करिए इसके अंदर। हाँ जी, सारा डाटा फिल करिए। ये हमारे पास यहाँ पे 2 बैलेंस कैरी डाउन गिवन है, बाकी सारे अमाउंट्स फिल इन करिए और निकालिए। डन। पुलकित आपको थोड़ी दिक्कत रहेगी अभी। आप मुझे बताइए त्विषा, आपका कहाँ तक समझ में आया? ये करो आपका हो गया। अगर आप प्रेजेंटेशन चेक करेंगे बच्चों तो ये देखिए इस तरीके से बनाना था इसको, ठीक है ना, इस तरीके से बनाना था इसको। समझ में आ रही है बात? फटाफट से बच्चों फिल करिए। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। पार्थ हो गया आपका? करो, कुछ नहीं मुश्किल, शुरुआत ही हुई। बस फ़र्क ये था 11th में स्टार्टिंग में बड़ी आसान सी बातें चल रही थी, डेफिनेशंस चले जा रही हैं। यहाँ पे डे 1 से 5th ईयर चल रहा है तो वो फ़र्क पड़ जाता है बस।
चलो इधर नेक्स्ट बच्चों, अगेन इलस्ट्रेशन 22, ये मैं आपको करने के लिए दूंगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। दोनों फॉर्मेट से करके दिखाना है क्योंकि मुझे दूसरा फॉर्मेट में एक्सपेक्टेड नहीं था, बट आप सब गड़बड़ कर रहे हैं। प्लीज इधर C&D आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस एंड देयर कैपिटल्स एट द एंड वर दिस, तो ये क्या हो गया बच्चों, क्लोजिंग कैपिटल। कैलकुलेट देयर ओपनिंग कैपिटल, ड्रॉइंग्स फॉर C&D फॉर द ईयर, क्या करेंगे बच्चों, इसको ऐड कर देंगे। अच्छा, डी इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सी और डी का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सी और डी का ऐड बैक कर देंगे, शेयर ऑफ लॉस डेबिटेड टू कैपिटल ऐड बैक कर देंगे। इजी है, बस पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट था, यहाँ पे लॉस है। फटाफट से चालू करिए बच्चों, करो 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 जल्दी करो। सिक्स, प्रेजेंटेशन का ध्यान रखिएगा इसके अंदर, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, एकदम मिलता जुलता, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कौन से वाले का, 5,65,000, यस। फटाफट से कैपिटल अकाउंट बनाइए इस बारी मनवीर, सी और डी एक ही जगह पे बनाइएगा, अलग अलग कैपिटल अकाउंट्स नहीं बनाने। तो ईशा आपको कोई डाउट्स इसमें? चेक करते हैं क्या कर रहे हैं आप लोग।
यहाँ पे लैक ऑफ प्रैक्टिस हो रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट दिक्कत दे रहा है सबको। अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल बट सिली मिस्टेक्स हो रही हैं। जैसे कोई बच्चा ड्राइंग्स डालना भूल रहा है, मेजॉरिटी बच्चों का मैं देख रहा हूँ फॉर्मेटिंग में दिक्कत आ रही है, फॉर्मेट्स। कोई बच्चा क्लोजिंग कैपिटल लिखना भूल रहा है। तो ये ना छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो प्रैक्टिस के साथ एलिमिनेट करनी है हमें। आपको जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ ये तो हो रहा है, देखते ही आपको समझ में आ रहा है कि क्या चलना है, बहुत ईजी है, प्लस माइनस ही करना है। बट जब मैं आपको दे रहा हूँ वो चीज़ करने के लिए तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं गैप आ रहा है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उसके साथ साथ वो चीज़ और बेटर होती चले जाएगी। जैसे सिंपल सी बात है, कुछ बच्चों का मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, ओपनिंग कैपिटल का ये बाय बैलेंस जो ब्रॉट डाउन है ये नीचे करके लिख रहे हैं। यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, भाई ओपनिंग कैपिटल सबसे ऊपर ही आएगा ना, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन सबसे ऊपर आना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिस पे परफेक्शन लेकर आने के लिए ज़रूरी है। तो बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ से ऐसे करके दिखा रहा है। कोई बच्चा ड्राइंग्स लिखना भूल रहा है, उसके ऐसे आंसर गलत हो रहा है। तो ये प्रैक्टिस के साथ ही चीज़ें जाएंगी, बट कॉन्सेप्ट वही है। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सही है कि भैया ओपनिंग कैपिटल निकालना है, बट वो प्रैक्टिस के साथ बाकी चीज़ें जाएंगी। क्या समझ में आता है हमें? तो अभी तक बच्चों इस चैप्टर में हम कहाँ कहाँ पहुँच चुके हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट, आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन आना चाहिए। दूसरा, इसका जर्नल एंट्री आना चाहिए। तीसरा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स आने चाहिए, दोनों तरीके से। ये तीनों कॉन्सेप्ट ना आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। हमें एज ए टीचर यही नहीं समझ में आता कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि तीनों आपस में चीज़ें लिंक्ड हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग पीएनएल अप्रोप्रिएशन से करवाई और उसकी जर्नल से करवाई। इसके कुछ स्पेशल केसेस भी थे जिसके क्वेश्चंस में करवाता हूँ अभी दोबारा से। फिर मैंने पार्टनर कैपिटल पे लेकर गया, पार्टनर कैपिटल से फिर मैं थोड़ा सा आईओसी टच करवाया आपको, फिर वापस पार्टनर कैपिटल पे लेकर आया। अब आपके ये तीनों कॉन्सेप्ट रेडी हैं। पीएनएल अप्रोप्रिएशन का जहाँ तक मैं जज करता हूँ आप सबको फॉर्मेट आता है, क्योंकि उसके अंदर घुमा फिरा के 5 आइटम ही है, बच्चा रट लेता है कि बस खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं है। जर्नल एंट्रीज की अगर मैं बात करूं, अब देखिए बच्चों, आपको जर्नल थोड़ी सी और डिटेल में समझ में आनी चाहिए। आइए दिखाते हैं एक बारी फिर से। ये देखिए, सबसे पहले यहां पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पीएनएल टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अगर प्रॉफिट जा रहा है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू पीएनएल अगर लॉस जा रहा है। अब यहां पे देखिएगा, मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैंने ना यहां पे बोला था करंट कुछ होता है, अभी रुक जाइए। तो आपकी सैलरी की एंट्री क्या होती है, पार्टनर सैलरी टू पार्टनर कैपिटल या टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब जिन जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर अटेंड किया था वो सिर्फ आंसर करेंगे कैपिटल कब आता है, जब फ्लक्चुएटिंग फॉलो कर रहे होते हैं, और करंट कब आता है, जब फिक्स्ड फॉलो कर रहे होते हैं। ये समझ में आई बात तो शिखा आपको? अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट फ्लक्चुएटिंग ही चल रहा होता है, बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है फिर करंट यूज करना है। जर्नल एंट्रीज में नंबर काटता है एग्जामिनर। फिर आगे की एंट्री तो सेम ही है। दोबारा से बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर कैपिटल अगर हमारा क्या है, फ्लक्चुएटिंग, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स करंट अकाउंट अगर हम क्या फॉलो कर रहे हैं, फिक्स्ड। अगले की एंट्री सेम है। समझ में आया? तो ये करंट और कैपिटल का वो परफेक्शन लेकर आने के लिए अब ये फर्क आपको समझ में आना चाहिए, जो मैंने पहले स्टार्टिंग में नहीं समझाया था, बट अब समझा रहा हूँ। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, इसके अलावा पार्टनर कैपिटल भी कर लिया हमने। आइए एक आधा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट और याद दिलाता हूँ, आपकी इलस्ट्रेशंस उसके ऊपर है। मुझे बताओ बच्चों, 2 स्पेशल केसेस किए थे हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन के। पहला तो था कि अगर पीएनएल अप्रोप्रिएशन के केस में क्या हो रहा हो, लॉस। तो अभी जी मुझे बता सकते हैं कि अगर लॉस हो रहा हो तो हम क्या करते थे, आईओडी, मतलब फर्म आपसे पार्टनर, मैं आपसे आईओडी ले जरूर लूंगा बट आपको अप्रोप्रिएशंस दूंगा नहीं। आपको अप्रोप्रिएशंस नहीं देंगे बट आपसे आईओडी ले जरूर लेंगे। अच्छा, दूसरा केस क्या था, स्पेशल केस, इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। अगर अवेलेबल प्रॉफिट्स कम होते थे, अप्रोप्रिएशन ज़्यादा होती थी, तो अप्रोप्रिएशन का रेशियो निकाल के
उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था अवेलेबल प्रॉफिट। मैंने पिज्ज़ा का एग्जांपल देके समझाया था। पिज्ज़ा है बच्चों 6 स्लाइसिस का, आप कह रहे हो कि हमें 10 स्लाइस खाने हैं, तो वो बांटना मुश्किल हो गया था। तो आइए, तो इलस्ट्रेशन नंबर 19 देखते हैं कितना रिकॉल होता है बच्चों। ये छोटा सा क्वेश्चन है। ए एंड बी हैव कैपिटल्स 4 लाख और 2 लाख रिस्पेक्टिवली एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी 6% पर एनम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 30,000। प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स। स्टार्ट करेंगे। चलो ये वाला मैं करवा देता हूँ, मुझे लगता है काफ़ी टाइम हो गया। लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 19। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। सबसे पहले बच्चों मुझे बताइए क्या कैपिटल आता है P&L अप्रोप्रिएशन में? नहीं। बट क्या आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है? यस। तो मैंने यहाँ पे जाके लिखा 2 IOC A इज कैपिटल, लिखो साथ साथ में B इज कैपिटल। 4 लाख का 6% कितना हो गया बच्चों? 24,000। और 2 लाख का 6% 12,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है एंड नेट प्रॉफिट इज 30,000। तो यहां पे मैंने लिखा बाय P&L नेट प्रॉफिट 30,000। अब बच्चों मुझे बताइए क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है? ये वाला किया हुआ है आपने? नहीं, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि अवेलेबल प्रॉफिट जो है वो अप्रोप्रिएशन से कम है। तो मैंने आपको क्या बोला था, पेपर में आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे नहीं लिख के दिखाना, आप नीचे एक वर्किंग नोट दिखाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 प्लीज सुन लीजिए, रिकॉल कर लीजिए। रेशो ऑफ अप्रोप्रिएशंस बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा बच्चों? 24,000 इज टू 12,000, दैट इज 2:1। तो हम जो नेट प्रॉफिट, लिखना नहीं है प्लीज सुन लीजिए, जो अवेलेबल प्रॉफिट है, कितना है अवेलेबल प्रॉफिट? 30,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन रेशियो ऑफ 2:1। तो यहां पे बच्चों आप क्या लिख के आएंगे? 20,000 और 10,000। क्या ये समझ में आई बच्चों बात? क्लियर है यहां तक हम? तो एक स्पेशल केस था, एक छोटा सा रह गया था, फटाफट से कंप्लीट करें इसको। सिद्धार्थ कर रहे हैं साथ साथ में आप? यस सर। चलो आगे बढ़े। एक इलस्ट्रेशन हमारा और रह गया था इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, बलराज हो गया। एक और इलस्ट्रेशन था इस पे बेस्ड, इलस्ट्रेशन नंबर 20। आइए इसको भी समझते हैं। बच्चों मुझे ये चीज रिकॉल करवाइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन होता है या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? अप्रोप्रिएशन। अच्छा, अप्रोप्रिएशन और चार्ज में फर्क क्या था? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट है चाहे नहीं है। बट अप्रोप्रिएशन का मतलब अगर प्रॉफिट है या जितना प्रॉफिट है उतने तक ही देंगे। इस चीज को समझाने के लिए मैंने आपको इनिशियल लेक्चर्स के अंदर समझाया था ये चीज। आइए उसका एक और क्वेश्चन कैसे आ सकता है उसको समझते हैं। अतुल एंड भास्कर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। Their capitals are 4 lakh and 2 lakh respectively. Interest is to be allowed 6% per annum. प्लीज लिखना नहीं है, सुनने पे ध्यान दें। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अतुल कैपिटल और भास्कर कैपिटल कितना कितना है बच्चों? 6%, 4 लाख का अगेन 24,000 और ये 12,000।
interest is to be allowed on capital 6% per annum whether the firm earns profit or incurs loss। बच्चों अगर ये लाइन ना लिखी होती 2 मिनट के लिए और ये बोलता क्वेश्चन प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 30,000, तो मैंने अभी भी क्वेश्चन में क्या करवाया बाय P&L 30,000, इसको कट करके यहां से 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 20,000 10,000। नॉर्मल क्वेश्चन हो गया जो हमने किया। इस क्वेश्चन में आपको नई बात क्या समझ में आनी चाहिए, इस क्वेश्चन के अंदर नई बात है ये वाली येलो वाली लाइन जो मैंने हाईलाइट की है। अगेन हमारे पास बुक्स नहीं है वरना मैं इसको अंडरलाइन करवा देता कि इस क्वेश्चन में नई बात यही है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए, तो इसका नेचर क्या हो गया, चार्ज। अगर ये लाइन ना लिखी होती तो हम वही करते जो हमने 19 में किया, बट क्योंकि ये लाइन लिखी हुई है इसी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये देना ही पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे बाय P&L या फिर यहाँ पे हो जाएगा बाय डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस। कितना रुपए, 6,000। और अल्टीमेटली ये लॉस उठाएंगे कौन, अतुल और भास्कर ही उठाएंगे। 2:3 का रेशियो है। $2,400 हो गया और ये 3,600 हो गया। क्या ये समझ में आई बच्चों बात? तो इस क्वेश्चन के अंदर नई बात क्या थी, ये वाली लाइन। अगर क्वेश्चन कह दे कि ये चीज चार्ज है देनी पड़ेगी चाहे कुछ हो जाए, तो वो देना ही पड़ेगा भाई। समझ में आई ये बात, नया पॉइंट समझ में आ रहा है? तो हर क्वेश्चन के अंदर ना छोटे छोटे ऐसे नए नए पॉइंट्स आते जाएंगे। अगली क्लास के अंदर जब हम करते हैं तो और लेवल बढ़ जाएगा। तब मैं आपको अब मैं आपको चीज़ें समझाने की पोजीशन में हूँ कि हाँ अब मैं कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप कर सकता हूँ। जैसे IOD का हो गया, आपका एक गारंटी का टॉपिक आता है इस चैप्टर में जो तंग करता है, पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक आता है वो तंग करता है। तो अब हम उनको समझने की पोजीशन में आ चुके हैं। 3 चीज़ें आनी चाहिए, P&L अप्रोप्रिएशन वो आता है फॉर्मेट, जर्नल्स और पार्टनर कैपिटल 2 तरीके का होता है। कब कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, कौन सी आइटम डेबिट हो रही है कौन सी क्रेडिट हो रही है, ये फॉर्मेट्स पे आपका ग्रिप होना चाहिए। P&L अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, पार्टनर कैपिटल का फॉर्मेट और जर्नल, ये तीनों पे ग्रिप है, फिर ये चैप्टर ओके है आपका, फिर अपने आप चलती जाएंगी चीज़ें। फटाफट से इसको कॉपी करिए। अब अगेन बुक्स नहीं है वरना मार्किंग कर लेंगे इसका। जिनके पास बुक्स है वो मार्क कर सकते हैं। सिद्धार्थ आप मार्क कर लीजिएगा। इसका हाँ दोबारा से क्वेश्चन पुट करिए कि अगर ये चार्ज है तो ये P&L में जाना चाहिए था, P&L अप्रोप्रिएशन में क्यों आया। इसको प्रेजेंट करने के और भी तरीके हो सकते हैं। बच्चों इनका क्वेश्चन आया है कि सर 2 मिनट रुक जाइए सुनिए। इन्होंने बोला सर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा चार्ज है तो हमने इसको ऐसे क्यों दिखाया, इसके प्रेजेंट करने के ऑल्टरनेटिव तरीके ऐसे भी हो सकते हैं। दोबारा से इनका क्वेश्चन अपनी जगह बिल्कुल जेन्युइन है। इन्होंने बोला सर सुनो, मैंने बोला बोलो, इन्होंने बोला कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो चार्ज है तो ये तो P&L में जाना चाहिए था, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला कि सर ये तो P&L में जाना चाहिए था। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर ये मैं P&L में लेके जाता तो मेरा P&L में कैसे प्रेजेंट होता, ये देखिए P&L में हो जाता 30,000 का प्रॉफिट, 36,000 का एक्सपेंस, तो 6,000 का लॉस। बोलिए हाँ या ना, ये एग्री करते हैं बात से, या मैं थोड़ा पेस स्लो डाउन करूँ, समझ में आइए, ठीक है। तो ये लॉस हम P&L अप्रोप्रिएशन में लेके जाते, फिर इस क्या चीज, बट उसके अंदर एडजस्ट नहीं किया ना अभी आपने खर्चा ये वाला। मतलब आप अगेन इसको एक और तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे 30,000 में अल्टीमेटली 6,000 का लॉस ही हो गया ना, ये बिफोर एडजस्टमेंट होगी ना चीज, समझ पा रहे हैं ये। तो 6,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया अतुल और भास्कर के अंदर। अगेन क्या रेशियो था, ये 2,400 और 3,600, ये समझ में आया बच्चों। तो आप इसको प्रेजेंट करने के लिए ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसका एक और तरीका भी है जो आप कह रहे हैं, 30,000 में से दोनों को माइनस करिए, ब्रैकेट में याद करिए इनिशियल डेज में मैंने समझाया था ना, ऐसे करके फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। घुमा फिरा के बात ये यानी कि लॉस ही है फर्म को 6,000 का। समझ में आया? तो कोई भी प्रेजेंटेशन फॉलो कर सकते हैं, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन ये रहता है। क्लियर बच्चों, यहाँ तक समझ में आया ये? आइए अब एक छोटा सा
नोट लिखवाएं। चलो ये समझ में आया ना आज का। आइए मैं अनसॉल्व क्वेश्चंस दूंगा, आज आप सभी रुक के बैठ के करके जाएंगे, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं। अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 15, 16, कोई नहीं, मिल जाएगी, 17, 18, ये 4 अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन के रिलेशन में। ये 4 अनसॉल्व क्वेश्चन करने हैं। आज तक आप कर चुके हैं, आप जा सकते हैं। अभिजय आपने भी कर लिए थे सैटरडे को, आप भी जा सकते हैं, आप जाइए, कोई बात नहीं। रुकना है रुक सकते हैं, देख लो, जैसे भी आपको आगे का दे देता हूँ मैं, ठीक है। आप दोनों जा सकते हैं, बाकी बच्चे इसको करेंगे। अनसॉल्व क्वेश्चन है, थोड़े से मेरे को चेक करने कि आपको कितना समझ में आया है। हाँ नहीं, आपको, आप भी जा सकते हैं, आपको आता नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं